पिंडारा गांव का क्या इतिहास है? लगभग कितने साल पुराना ये गांव है? मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूं जो इस चैनल के माध्यम से इस ऐतिहासिक गांव के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। पिंडारा गांव जो है बड़ा प्रसिद्ध गांव है। पिंडारा तीर्थ से जुड़ा हुआ होने के नाते पूरे भारतवर्ष में इस गांव की बड़ी महत्ता है, क्योंकि गांव में रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है जो पांडु पिंडारा के नाम से प्रसिद्ध है। और पिंडारा गांव को जो आबाद विक्रमी संवत 1882 में किया गया था, जिसकी गणना के हिसाब से आज से 200 वर्ष पहले इस गांव की स्थापना प्रसिद्ध तीर्थ पिंडारा होने के नाते गांव पिंडारी के नाम से हुई थी, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में पिंडारी के नाम से प्रसिद्ध है। विगत दिवस जो है हमारे सरपंच रामफल के माध्यम से गांव का नाम के लिए प्रस्ताव भेजा कि गांव का नाम पांडु पिंडारा ही रखा जाए, तो उसका भी नोटिफिकेशन हो चुका है कि गांव पांडु पिंडारा है, जबकि पुराने रिकॉर्ड में गांव पिंडारी है। इस गांव को जो है उत्तर और दक्षिण के हिसाब से आबाद किया गया कि इसके गांव जो ये तीर्थ है, यहाँ पे प्रसिद्ध तीर्थ पिंडारा है, ये उत्तर में है और इसके दक्षिण में जो है गांव पिंडारी आबाद रही, जो कि मलिक गोत्र के जो हमारे जाट भाई हैं उन्होंने इस गांव को आकर के पहले बसाया था। उसके बाद जो अन्य जो गोत्र के लोग हैं इस गांव में गिल भी हैं, जागलान भी हैं, पहल भी हैं, रणधावा भी हैं, राठी भी हैं, जागलान भी हैं और अन्य का जो में विस्मृत हो गए होंगे, तो अनेकों प्रकार के जो गोत्र की जो हमारे जाट भाई हैं उन सब का मतलब यहाँ आवास है। उसके बाद अहीर हैं, तो बहुत से मात्रा में अहीर भी हैं, वो भी 2-3 गोत्र के हैं, और ब्राह्मण भी जो यहाँ आकर के बसे हैं। तो इस प्रकार अनेकों गांव से आकर के इस गांव पिंडारा को बसा गया। सर, लगभग कितनी जनसंख्या फिलहाल पिंडारा गांव? लगभग जो है वोट जो हमारे 2000 के आसपास की गिनती करते हैं, तो जनसंख्या हम ये मान के चलेंगे 6-7 हज़ार तो हमारी जनसंख्या इस गाँव की होनी चाहिए। यहाँ का पिंडारा गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऐसा जी, पहले जो पिंडारा गांव का मुख्य व्यवसाय जो था वो खेती था, परंतु अब बच्चे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो लगभग प्रत्येक प्रकार की जो भी सरकारी नौकरियां हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रशासनिक की, डॉक्टरी की, वकालत की, तो सब प्रकार की नौकरी आज गाँव में बड़ी खुशी हैं। तो बड़े खुशहाल गाँव हैं और बिजनेस में भी बहुत आगे हैं। तो पिंडारा गांव जो है आपके ज़िला जींद में एक सर्वोपरि गांव आप समझ सकते हैं, हर लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, व्यापारिक लिहाज से और आर्थिक दृष्टि के लिहाज से और धार्मिक रूप से तो फिर सबको पता है कि भी पिंडारा तीर्थ होने के नाते बड़ा इसका बड़ा महत्व है। सर, जैसे कि आपने ऐतिहासिक गांव भी बताया है, तो इसमें जो महाभारत काल से भी कुछ जुड़ा हुआ है गाँव? तो वो मैंने अभी आपसे बता भी गाँव और तीर्थ वो दोनों का अपना एक अस्तित्व है। तीर्थ जो है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो 48 कोस की भूमि जो केंद्रित की गई थी, तो उस केंद्रित भूमि का तीर्थ पांडु पिंडारा इधर का जो है अंतिम छोर है। जैसे अपने बराबर में असरफगढ़ गांव है, वो कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है, तो इसलिए पिंडारा तीर्थ जो महाभारत कालीन जुड़ा हुआ है, इसकी अपनी अलग से मान्यता है कि यहाँ तो स्वयं जो है पांडवों ने आकर के अपने जो पूर्वज थे, चाहे भले ही मतलब उस युद्ध में 1800 सेना में भले ही उनका परिवार जो कौरव भी वही थे और पांडव भी वही थे, परिवार तो एक ही था, नाम अलग अलग थे, तो लेकिन पूर्वज तो एक थे। तो उनके पिंडदान जो है या सोमावती अमावस्या के दिन आके किया, और बताते हैं कि सोमावती अमावस्या उस दौर में लगभग 12 वर्षों के बाद आई थी। तो उन्होंने साफ भी दिया कि भाई आगे जब कलयुग में जब तुम्हारा आओगे तो बड़ी जल्दी आओगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, तो कुछ बार तो 1 साल में 3 आ जाती हैं और कभी 3 साल में 1 बार हमारी अमावस्या आती है जी। तो सर, पिंडारा गांव की सीमा किस किस गांव से लगती है? पिंडारा गांव की जो सीमा है हमारा असरफगढ़ है, इधर बड़ा खुर्द है और थोड़ा सा भाग हमारा रदाना को लगता है, फिर इधर लखमीरवाड़ा और जींद, और थोड़ा सा भाग जो है इसको ऐबतपुर को, निर्जन को टच करता है। पिंडारा गांव बसने से पहले ये ज़मीन किस गांव की मान सकते हैं? पिंडारा ऐसा जी, आपने बड़ा एक रोचक प्रश्न किया है कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड कब से स्टार्ट हुआ। वैसे तो टोडरमल ने जो है
इस्तेमाल किया था, उन्होंने भूमि की सीमाएं का आकलन किया था और टोडरमल जो था अकबर के समय था, लगभग 1500 के बाद का जो समय है, तब जा कर के बंदोबस्त जो हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ जो पंजाब प्रांत में 1850-52 के आसपास पहला बंदोबस्त अव्वल हुआ है, पहली बंदोबस्त अव्वल 1850-52 के आसपास हुई है। तो उससे पहले पूरा भूभाग जो जहाँ पर गांव जो छोटे मोटे गांव बसे हुए थे, तो सबका अपना मतलब ये कह सकता हूँ कि जींद रियासत का ही पूरा भाग रहा होगा। और ये जो अलग अलग गांव से जैसे मतलब पूरा जंगल था, तो सोमतीर्थ का जंगल था ये, तो सोमतीर्थ के जंगल पे में से ही गांव की बस्ती जो बसी और उन्हीं के लिए जो उसको समाप्त करके जंगल को खेत बोने के लिए लिया गया। तो स्वाभाविक बात है कि सोमतीर्थ जो आपका जींद में सोमतीर्थ और पिंडारा, तो उसे वर्णन में जो तीर्थ के वर्णन में लिखा हुआ है कि भाई हम जो सोमतीर्थ है जींद से लेकर के पिंडारा तक का भाग है, तो उस पिंडारा तक का भाग ये कि तो इतना बहुत बड़ा भूभाग आ गया जिसमें निर्जन का भाग भी आ गया। तो ये निर्जन जो स्वयं में निर्जन मतलब जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहता था ऐसा निर्जन है, तो इस प्रकार ये पूरा जंगल का भाग था। तो स्वाभाविक रूप से कि भाई लोगों ने उस वक्त इसको अपनी आमदनी का साधन मानते हुए तो दूसरे गांव से आकर के यहाँ आकर के बसासत किए और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाया है। और फिर खेती के लायक बन के तीर्थ का क्षेत्र 100 एकड़ का छोड़ दिया गया था, बाकी लोग जो है ज़मींदारों में ज़मीन जो है बांट दी गई थी। सर कोई पिंडारा गांव की बड़ी अचीवमेंट रही हो? पिंडारा गांव की बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि सबसे पहले हम आगमन का ले लेते हैं। आगमन का ये है कि राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह जी यहाँ आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एक सभा में आए यहाँ, तो बी पांडु पिंडारा की भूमि पर आए, और चीफ जस्टिस हरियाणा वो भी इस भूमि पर आए हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति से लेकर के एक क्रम से अगर हम देखते हैं तो न्यायपालिका क्या, प्रशासनिक क्या और प्रधानमंत्री क्या, तो सब लोगों का आगमन इस तीर्थ पर हुआ है। जी सर, अपना तो इस प्रकार से जो अचीवमेंट है जो मैंने अभी बताया, अभी हमारे जो बच्चे हैं गांव के वो अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, डॉक्टर भी हैं, कमिश्नर लेवल में भी हैं। तो इस प्रकार मतलब कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद पर हमारे गांव के बच्चे नहीं हों। अपना शुभ तो ये अचीवमेंट है। मेरा नाम पीठाधीश्वर राजेश रूप जी। तो आपने अभी देखा पिंडारा गांव का क्या इतिहास है, पिंडारा गांव कितने साल पहले यहाँ पे व्यवस्थित हुआ था और किस तरह की घटनाओं से आगे बढ़ते हुए आज पिंडारा गांव एक विकसित गांव कह सकते हैं, जहाँ पे खेती के साथ साथ बिजनेस और सरकारी नौकरियों पे यहाँ के लोग हैं। तो इसी तरह से हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े। हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।